लंबे समय से भूले गए और अज्ञात प्राणियों का अवशेष ढूंढना मजेदार और बहुत दिलचस्प होता है, और ऐसा अक्सर होता है। रियल हॉबिट्स और थाईलैंड का 5 मीटर लंबा विशालकाय स्वर्ग से उतरा हुआ एक परी और बहुत कुछ। इस एपिसोड में आप कुछ जीवों के अवशेष देखेंगे जिनकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। तो चलिए चलते हैं। क्या एक परी स्वर्ग से उतर सकती है? और सबसे पहले मैं एक दिलचस्प चीज दिखाना चाहूंगा, जहां दो आर्कियोलॉजिस्ट बैठे हैं एक विशालकाय हड्डी के ढांचे के पास। और ये विशालकाय अवशेष किसी रहस्यमय जीव के हो सकते हैं या फिर किसी असली परी का। उसी के साथ साथ इसमें इंसान जैसे खोपड़ी और पंख के हड्डियां, और उसी के साथ साथ इंसानों जैसे 2 पैर। और हमें ये जानना है कि क्या ये राक्षस असली है, पर कुछ कारणों से मुझे ये नकली लगता है, लेकिन देखने में तस्वीर वास्तविक लगती है। खैर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना विचार बताएं, हमें पढ़ने में मजा आएगा। हॉबिट हमारे बीच। इसके बावजूद कि हम जानते हैं कि हॉबिट्स एकमात्र कल्पना है जिसे हम केवल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो खोजा है उस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि सितंबर 2003 में मानव पलायन का अध्ययन किया जा रहा था एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक, और आर्कियोलॉजिस्ट के समूह ने कुछ अद्भुत खोज निकाला। लियांग बुआ गुफा में उन्होंने एक बौने हॉर्नेट्स का कंकाल खोज निकाला, और वो कुछ 1 मीटर लंबा होगा। और उसी महीने में 7 और अलग कंकाल खोज निकाले गए, और उनकी आयु लगभग 38,000 से 12,000 वर्ष की थी। हालांकि उस समय सभी ये नहीं जान पाए थे कि उन्होंने एक अद्भुत खोज निकाला है, क्योंकि हो सकता था वो आम इंसानों का कंकाल हो जो किसी बीमारी से मर गया हो। लेकिन इस पर कुछ शोध करने के बाद इसकी ज्यादा उम्मीद है कि ये कंकाल किसी दूसरे प्रजाति के इंसानों का हो सकता है, जो कि हो सकता है होमो फ्लोरेंसिस, और जो कि पृथ्वी में रहते थे लगभग 50,000 साल पहले, होमो सेपियंस से ठीक पहले। लेकिन बाद में वो होमो सेपियंस के साथ मिलकर रहने लगे थे और फ्लोरिस आइलैंड में छुप कर रहते थे। खैर, दुनिया के एक तरफ के लोगों ने हॉबिट्स की कंकाल की खोज की, और वहीं दूसरी तरफ के लोगों ने कुछ अलग खोज निकाला है जो 5 मीटर लंबा था थाईलैंड की गुफा पर। और ये हुआ सन 2017 में, जब शोधकर्ता दूसरे चीज की खोज कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ बहुत पुराने फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, और रोचक बात यह है कि ये किसी उद्देश्य से इस जगह पर खोज कर रहे थे, क्योंकि स्थानीयों ने वहां किसी विशालकाय को देखा था, और वैज्ञानिक भी उसी दिशा में चले गए और उन्होंने कर दिखाया। एंट्रेंस से 250 फीट दूर पर ही वहां गुफा और भी बड़ी हो गई, जैसे कि कोई हॉल हो, और उसी पर शोधकर्ता ने एक विशालकाय को डॉक्यूमेंट किया, थाईलैंड के विशालकाय का। हालांकि विज्ञान ऐसे खोजों के विरुद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए आर्मेनिया में एक कंकाल पाया गया जो 3.5 मीटर लंबा था और लगभग 12 लाख साल पुराना था। और क्या आपको पता है, वैज्ञानिकों ने इसे एक लीमर समझ लिया, इसके बावजूद कि इन जीवों में इंसानी पैर नहीं होते हैं, लेकिन कंकाल में वो मौजूद था। चलिए खोज पर वापस आते हैं, क्योंकि ये आसपास के शहरों या देश के किसी के मुकाबले बहुत बड़ा था। लेकिन मजेदार बात यह है कि वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि ये जीव आखिर कैसे विलुप्त हुआ था। इस कंकाल में एक बहुत बड़ा सांप रेंग गया था, इसी कारण से इस कंकाल के टुकड़े ही बचे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उसके खोपड़ी में एक बड़ा नुकीला पत्थर पड़ा था। हो सकता है ये विशालकाय सांप के द्वारा वार किया गया हो, और इसने उस सरीसृप को मार गिराया था, लेकिन जाहिर तौर पर वो जहर से खुद मर गया। और अवशेषों की आयु लगभग 10 से 15,000 साल पुरानी है, जो कि बताता है कि उस समय के अवधि में प्राणी बहुत विशालकाय होते थे। एक नया प्राणी। आप तो जानते हैं कि इस पृथ्वी में पुराने जीव बहुत अद्भुत होते थे, और मैं इंसानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वी के उस समय असामान्य जीवों के बारे में बात कर रहा हूँ, और उनमें से कुछ एक थे सरीसृप, जिन्हें पैलियोंटोलॉजिस्ट ने खोज निकाला, और उन्होंने इसकी खोज मेडागास्कर में की। एक खूंखार प्राणी जो एक बिल्ली के आकार का था, और जो लगभग 60 से 70 मिलियन साल पहले पृथ्वी में रहते थे, और ये जीव मैमल्स प्रजाति के होते थे। मीसोजोइक युग के बाद की तथा कथित गोंडवाना थेरिया। वैज्ञानिकों को एक खोपड़ी, कुछ दांत और खोपड़ी के टुकड़ों के बारे में पता चला, लेकिन इस मामले में इन्हें पूरा शरीर मिल गया, जो कि पूरी तरह सुरक्षित दबा हुआ था। हालांकि ये पता नहीं कि ये अच्छा है या बुरा,
और इसका थोड़ा अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये विकास के लगभग सभी स्वीकृत मानकों का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए बाकी स्तनधारियों की अपेक्षा इसकी खोपड़ी में बहुत ज्यादा छेद है, जिससे संभवतः उनके कंपन की संवेदनशीलता बढ़ गई होगी और उनके सर में बहुत ज्यादा रक्त वाहिनियां होगी और उनमें कुछ अजीब दांत भी पाए गए और वो सभी एक दूसरे के विपरीत थे, जो कि आज के आधुनिक सांपों में पाया जाता है। लेकिन स्तनधारियों में ये कुछ नया और समझ से बाहर है। क्रैकेन। मेरे हिसाब से एपिसोड का अगला जीव कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये एक क्रैकन है जो कि गहराई का राक्षस है। इसके प्रजाति के प्रतिनिधि इतिहास और दिग्गजों को देखते हुए वो संख्या में केवल 2 थे और समुद्र ऐसे विशालकाय को पालने में असक्षम था, क्योंकि इन विशालकाय का खाना एक व्हेल होता था। और जो लोग नौकायान कर रहे थे, गलती से क्रैकन ने उन्हें बड़ा जीव समझ लिया और जहाज पे उस राक्षस ने हमला कर दिया, उसे पूरी तरह अपने टेंटिकल में जकड़ लिया और उसे गहराई में ले जाने लगा। 19वीं शताब्दी के लोग अक्सर अपने किताबों में क्रैकन का उल्लेख करते थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक बड़ा ऑक्टोपस देखा, दूर से और करीब से भी। लेकिन फिर ये सभी कहानियां एक दिन गुमनामी में डूब गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये खतरनाक शिकारी एक दिन भाप बढ़कर उड़ गया? दुर्भाग्य से हमारे पास इसका उत्तर नहीं है और मैं ये भी नहीं मानता कि क्रैकन धरती से आज पूरी तरह गायब हो चुका है। हो सकता है वो कहीं तैर रहा हो, बहुत अधिक गहराई में। खैर, और ये है हाल ही में देखा गया कुछ सबूत। सन 2011 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कंकाल देखा और वो थे शियोथोरस के अवशेष, एक समुद्री सरीसृप जो लगभग 20 मीटर लंबा था। और सब कुछ ठीक होगा सिवाय इसके कि विश्लेषण से पता चला है कि मरने के समय वो पत्थर की तरह नीचे गिर गया और तुरंत वहीं पर मर गया। लेकिन आखिर किसने इस 66 फीट लंबे शिकारी को मारा होगा? जरा इसे देखिए, ये चुस्को का प्रारूप चिन्ह है जो उस समय छूट गया था और ये किसी क्रैकन का ही हो सकता है। और इसी कारण से मैं ये नहीं मानता कि इतने विशालकाय शिकारी धरती से अचानक कैसे गायब हो जाएंगे और आज कहीं शायद तैर रहे होंगे। ड्रैगन क्रैकन से भी ज्यादा रहस्यमय जीव है। एक बड़े स्क्विड्स की मौजूदगी विश्वसनीय हो सकती है क्योंकि वो हो सकते हैं, पर एक ड्रैगन जो आसमान में उड़ता है और जो आग उगलता है, ठीक है, ये मेरे लिए मजाक है, लेकिन चाइना के लोग ये मानते हैं। झांग जियाको काउटी के एक व्यक्ति की नजर एक बहुत अजीब कंकाल पर पड़ी जो कि इस ग्रह के किसी भी जीव के समान नहीं लगता है, लेकिन इसमें किसी पंख की हड्डियां नहीं थी, जिससे इंसान को असमंजस नहीं हुआ। आखिरकार उनके लोग पश्चिमी लोगों के विपरीत बिना पंख वाले ड्रैगन का विश्वास करते हैं जो सिर्फ अपनी शरीर की मदद से आसमान में उड़ता है। लेकिन परियों की कथा पर विश्वास की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है और ये एक रहस्यमयी परी राक्षस का कंकाल है। संभावना है कि ये एक ड्रैगन की नकल थी जिसे उन्होंने वास्तविक खोज के रूप में पेश करने का फैसला किया। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक रहस्यमयी प्राणी चिपाकाब्रा एक दिग्गज प्राणी था जो कि लैटिन अमेरिका में पाया जाता था और ये जानवरों का खून चूस लेता था। इस प्राणी के कई वर्जन हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कि ये एक हाइब्रिड है, एक बिल्ली, कुत्ते, चमगादड़ और लीजर्ड का, जो दांत गड़ाकर खून चूस लेता है। और चिपाकाब्रा की मौजूदगी का पता सन 1995 में प्यूर्तो रिको में लगाया गया, जब कुछ जीवों के शरीर में दांतों के चिन्ह पाए गए और उनके शरीर में पानी की कमी होने लगी। और फिर वही मामला फिर से लैटिन अमेरिका में हुआ और इस बार भी ये अज्ञात रहा कि इस हमले के पीछे आखिर कौन है। हालांकि चिपाकाब्रा की मौजूदगी की पुष्टि अभी तक वैज्ञानिक नहीं किए हैं और ना कोई शोध और तस्वीर है, और लोग लगातार इसे जंगल और पहाड़ों में खोजने का प्रयास करते रहे, जिसके बाद पैराग्वे से एक और अध्ययन आया जो कि कई प्रश्न उठाता है। जरा देखिए यहाँ क्या पाया गया। क्या इसका शरीर एक दिग्गज चिपाकाब्रा की तरह नहीं दिख रहा है? आप क्या सोचते हैं? एलियन। मैं नहीं जानता कि क्या बेहतर है, एक चिपाकाब्रा को ढूंढना या फिर किसी एलियन की घटना को देखना। अमेरिका में अपने खुद के गार्डन में एक औरत ने एक बहुत दिलचस्प शरीर को देखा। एक डरे हुए व्यक्ति की तरह उसने अपने आप को कैमरे से लैस किया, उसका कुछ तस्वीर लिया और इंटरनेट में डाल दिया ताकि कोई इसे जान सके और इसके बारे में उल्लेख कर सके।
हालांकि बाद में भी इसका कोई उत्तर नहीं आया। उल्टा इंटरनेट के लोगों के मन में कई शंका पैदा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपको इस एपिसोड में किसने ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।